एंड दिस लॉ इज़ वेरी पावरफुल दैन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करता है। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ असेप्शन की, जो इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था नेवल गॉडार्ड ने। नेवल गॉडार्ड अपने टाइम के एक टीचर थे, प्रोफेट थे, मास्टर थे, राइटर थे। वो हमेशा से लोगों को इस तरीके से टीच करते थे ताकि जो लोग हैं वो अपने ड्रीम्स को ईजिली अचीव कर सके, जो अपने लक्ष्य को ईजिली पा सके। तो उन्हीं का दिया हुआ है एक लॉ ऑफ अजम्पशन। सो चलिए आज बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। सो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, सबसे पहले ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ना ही कोई मेथड्स है, ना ही कोई टेक्निक्स है, एंड ना ही कोई आपको रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत है। सो नेवल गॉडार्ड का कहना है, व्हाट यू अज्यूम्स ट्रू बिकम्स योर रियलिटी। दैट मीन्स जिस तरीके का आप सोचते हो, जिस तरीके का आप अज्यूम करते हो, वैसे ही आप बनते चले जाते हो या वैसे ही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगते हो। सो बेसिकली अगर मैं बहुत ज़्यादा सिंपलर वर्ड्स में समझाऊँ आपको, सो लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब है कि आप जैसा अज्यूम करेंगे, जो भी आप अपने दिमाग को बोलेंगे उससे अज्यूम करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मेरा स्पेसिफिक पार्टनर तो मुझसे बहुत दूर है, मुझसे बात ही नहीं करता है, तो शायद वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर होता ही चला जाएगा और मैं कभी उसके साथ ज़िंदगी भर साथ रहने वाला जो ड्रीम है वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने दिमाग को ये अज्यूम करवा रही हूँ ना कि मैं तो उससे दूर हूँ, वो मुझसे दूर है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, वो मुझे टाइम ही नहीं देता है। सो इसीलिए आप क्या अज्यूम कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आप किसी भी गोल को पाना चाहते हो, आप सक्सेस पाना चाहते हो, आप स्पेसिफिक पार्टनर को पाना चाहते हो, तो अपने अज्यूम करने के तरीके को बदल दो। आपको अज्यूम ये करना है जैसे कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप ड्रीम पाना चाहते हो, आप कोई भी ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपकी कोई भी विश है, भले वो सक्सेस हो, लविंग पार्टनर हो, ड्रीम कार हो, ड्रीम हाउस हो, अच्छी हेल्थ हो, वीज़ा लगवाना हो या फिर कोई एग्ज़ाम भी क्लियर करना हो, तो आपको अज्यूम करने का तरीका जो है वो बदलना होगा। आपको ये अज्यूम करना होगा कि वो जो आप विश अपने मन में लेके बैठे हो, जो आप चाहते हो कि वो हो, वो ऑलरेडी सच हो चुकी है। आपको पता है हर चीज़ एक एनर्जी है, हम एनर्जी हैं, हमारे थॉट्स जो हैं वो एनर्जी है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ एवरीथिंग, एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। सो ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसे ओनली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इसी प्रकार हमारा जो थॉट है, जैसे कि मैं अपनी एक ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ये मेरा एक थॉट है, ये मेरी एक एनर्जी है, और जो ड्रीम जॉब मैं पाना चाहती हूँ वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। वो एनर्जी इस दुनिया में कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मुझे सिर्फ उसके साथ अलाइनमेंट करना है, मुझे सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई करके उस वाइब्रेशन में जाना है ताकि मैं उस अपनी जो मेरी रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे ढूंढ सकूँ। जैसे आप एक अपने स्पेसिफिक पार्टनर के साथ मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो आपकी जो रियलिटी है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, बट आपको अज्यूम करना है कि वो ऑलरेडी सच हो चुका है, आप दोनों की शादी हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से अज्यूम करोगे कि आपकी जो विश है वो ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है, तो आप इससे यूनिवर्स को अबंडेंस शो करते हो, और जिस तरीके का हम यूनिवर्स को दिखाते हैं यूनिवर्स हमें वही चीज़ देती है। अगर आप हमेशा से अपने आप को हेट दिखाते हो, सेल्फ हेट दिखाते हो, नेगेटिव टॉक करते हो, बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हो, तो आप इसी तरीके की सराउंडिंग्स अपने आसपास अट्रैक्ट करोगे, इसी तरीके के लोग अट्रैक्ट करोगे। आपके दिमाग में हमेशा ही नेगेटिविटी रहेगी, आसपास भी नेगेटिविटी भरी रहेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल समझते हो, अपने आप को सुंदर दिखाते हो, तो आपको इस यूनिवर्स भी वो चीज़ और देगा। सो इसलिए आप कोशिश करो कि आप यूनिवर्स को हमेशा अबंडेंस में शो करो। जब आप ऑलरेडी ये अज्यूम करके चलोगे कि मेरे को ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मेरा स्पेसिफिक पार्टनर से मेरी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है, मेरा ऑलरेडी वीज़ा लग चुका है, मेरा एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो आप शो कर रहे हो अबंडेंस कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। अब आप किसी चीज़ की चाह नहीं रख रहे हो। जब आप चाह नहीं रख रहे हो दैट मीन्स आपके पास वो ऑलरेडी है, तो यूनिवर्स आपको और देगा और वो आपकी रियलिटी जो आपका ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की चाह रखते हैं, जब हम किसी चीज़ को चाहने की सोचते हैं कि यार ये चीज़ मुझे मिल जाए या मेरे साथ ये हो जाए, मैं इस चीज़ को पाना चाहती हूँ, मैं इस ड्रीम जॉब को पाना चाहती हूँ, तो जब अब वो वर्ड जो चाहना है
वो ऑलरेडी एक लैक क्रिएट कर रहा है, वो एक कमी शो कर रहा है कि आपके पास इस चीज़ की कमी है। आप यूनिवर्स को शो कर रहे हो कि आपके पास इस चीज़ की कमी है, तो यूनिवर्स आपको और कमियों वाली सिचुएशंस देता रहेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को डिले करता रहेगा। सो इसी तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो काम करता है कि हम ऐसा अज्यूम करके चले कि जो भी चीज़ हम पाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं, ड्रीम जॉब, ड्रीम कार, स्पेसिफिक पार्टनर, तो हम ऐसे अज्यूम करके चलें कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि वट एवर वी अज्यूम ट्रूली इट बिकम्स आवर रियलिटी। नेवाल गोडार्ड ने इस टीचिंग से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया और लोगों को बहुत हेल्प की है, जिससे वो अपने लक्ष्य को पा सके, अपनी जो भी विशेज़ हैं उसको फिलफिल कर सके। सो लॉ ऑफ अजम्पशन बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करता है। इसमें आपको कोई भी मेथड्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज़ टू अज्यूम दैट योर विश हैज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। साथ आपको ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यू हैव टू ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा एसपी मेरे साथ शादी कर चुका है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल चुकी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे को मेरी ड्रीम कार मिल चुकी है। आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना है। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते कॉमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो सो फील फ्री टू आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल।